Friends, welcome back. Welcome to the part 14 of chapter 7. पार्ट 13 के अंदर हमने ऑक्सीजन और ऑक्साइड्स स्टडी किए थे। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने ऑक्साइड्स के टाइप्स, ऑक्साइड किस किस तरीके से हो सकता है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होता है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक होता है, कौन एम्फोटेरिक होता है, वो सब पढ़े थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है ओजोन। तो आज हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ओजोन की जनरल इंट्रोडक्शन है, ओजोन का प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस है और स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ओजोन ओजोन क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। इट इज़ नॉट आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन बट इट इज़ एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म वो होती है जिसमें एटम्स तो सेम रहते हैं लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग होती है या उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो O3 में ऑक्सीजन का जो एटम्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए ओजोन को ऑक्सीजन के एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ओजोन जो होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए ये आपको अर्थ लेवल पर या सी लेवल पर एटमॉस्फेयर में ये आपको नहीं मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए वाई ओजोन इज़ नॉट ऑब्जर्व या इज़ नॉट प्रेजेंट एट सी लेवल, तो आप बताएंगे बिकॉज ओजोन इज़ वेरी रिएक्टिव, दैट्स वाई ओजोन इज़ नॉट फाउंड एट सी लेवल। ठीक है, जो ओजोन आपको मिलती है वो सी लेवल से 20 किलोमीटर अबव मिलती है। और वहाँ पर ये किससे बनती है? जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी की रिएक्शन किससे होती है? यूवी रेडिएशन से होती है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन यूवी रेडिएशन से टकराती है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है और ये क्या बना लेती है? एक लेयर बना लेती है। और वो लेयर क्या करती है? वो लेयर यूवी रेडिएशन को अर्थ सरफेस पर पहुंचने से रोकती है, क्योंकि यूवी रेज की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते और वो हमारे अर्थ पर या हमारे पास आ जाते हैं, वी आर एक्सपोज टू द यूवी रेडिएशन, देन दे आर वेरी मैनी साइड इफेक्ट ऑफ इट लाइक स्किन डिसीज एंड स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन। तो जब ओजोन का जो यूनिवर्सल प्रिपरेशन होता है वो ऑक्सीजन से ही होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक ड्राई ऑक्सीजन की स्ट्रीम लेते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किसको बोला गया है? ओजोनाइजर। ओजोनाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें एक साइलेंट बोला गया है। साइलेंट क्यों बोला गया है उसका रीज़न हम आगे बताएंगे। एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से जब ऑक्सीजन की स्ट्रीम पास करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू ओजोन विच इज़ नोन एज ओजोनाइड ऑक्सीजन। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। 3O2 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इट विल गिव 2O3। डेल्टा एच इज इक्वल टू जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो प्लस 142 किलो जूल पर मोल है। तो प्लस में आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉरी, मैंने यहाँ एक्सोथर्मिक लिख दिया। इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है इसको हीट चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ नहीं करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी। तो इसके डिकम्पोजिशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस से जो हमें ओजोन मिलती है उसकी कंसनट्रेशन क्या रहती है? 10%। और अगर हमें 10% से ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन चाहिए तो हमें बैटरी ऑफ ओजोनाइज़र यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत सारे ओजोनाइज़र को हम एक सीरीज में ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स। प्योर ओजोन जो होती है उसको हम कंडेंस कर सकते हैं किसी भी वेसल के अंदर, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 385 कैल्विन होता है। लेकिन इसको हम किससे सराउंड रखते हैं? प्योर लिक्विड ऑक्सीजन से। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो जो प्योर ऑक्सीजन होती है अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसका कलर होगा पेल ब्लू, मीन्स हल्का ब्लू। अगर वो लिक्विड में है तो इसका कलर होगा डार्क ब्लू। और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कलर होगा वॉयलेट ब्लैक। ठीक है, तो ओजोन के 3 कलर है 3 स्टेट में। अगर गैस स्टेट में है तो पेल ब्लू होगा, और अगर ये
लिक्विड में है तो डार्क ब्लू होगा, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वॉयलेट ब्लैक कलर होगा। ठीक है, ओजोन के अंदर हल्की सी स्मेल होती है जो सिर्फ ओजोन की होती है और किसी की तरह नहीं होती है, इसलिए इसका नाम करेक्टरिस्टिक्स स्मेल बोला गया है। ठीक है, और इट इज़ हार्मलेस, अगर ये कम कंसनट्रेशन पर है तो ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जैसे इसकी हाई कंसनट्रेशन होती चली जाएगी इट विल कोज हेडेक एंड नोसिया। ठीक है, ये नोशिया हो सकता है या हेडेक हो सकता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन से। ठीक है, ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है ओजोन का वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि वहाँ पर हीट रिलीज होती है। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं ओजोन से ऑक्सीजन बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और डेल्टा एच इज आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो जब आप गैसियस प्रोडक्ट जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा होते हैं रिएक्टेंट साइड से, तो जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब गैस के आइटम ज़्यादा मान ले, मतलब रैंडमनेस ज़्यादा होगी, तो इसलिए डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच से डेल्टा जी की वैल्यू और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और डी की वैल्यू जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी रिएक्शन उतनी ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए अगर आप इसकी लार्ज कंसनट्रेशन जो होती है ओजोन की वो एक एक्सप्लोसिव की तरह वर्क कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स थर्मोडाइनमिकली डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किस बेस पर आपको बताना है। डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका जो सबसे ज़्यादा उदाहरण है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होती है, खुद तो रिड्यूस हो जाती है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देती है। तो आपने जब इसका डिकम्पोजिशन देखेंगे तो ये क्या करती है, नेसेंट ऑक्सीजन का एटम प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो O3 इट विल गिव O2 प्लस O। तो यहाँ पर जो O एटम है दैट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन से ही बहुत सारे कंपाउंड्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले जैसे लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना, तो PbS प्लस 4O3 इट विल गिव PbSO4 प्लस 4O2। ठीक है, सेकेंड है आयोडाइड टू आयोडीन, आयोडाइड आयन का आयोडीन में कन्वर्जन, तो टू, और ये कन्वर्जन किस में हुआ है, बेसिक मीडियम में, तभी इसमें OH नेगेटिव आयन आए हैं प्रोडक्ट साइड में। तो क्या होता है 2Y नेगेटिव प्लस H2O प्लस O3 इट विल गिव 2OH नेगेटिव प्लस I2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर जो ये आयोडाइड टू आयोडीन रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, वो इसी रिएक्शन के थ्रू किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले आप जो भी ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन करा देंगे एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से, और जो कि क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसकी pH 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर वहाँ पर मिलेगी हमें क्या मिलेगी, I2 मीन्स आयोडीन मिल जाएगी। फिर उस आयोडीन की रिएक्शन किससे करा देंगे हम, स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन होगी थायोसल्फेट सॉल्यूशन की वो हमें नॉन होगी, हम उसकी कंसंट्रेशन जानेंगे, उसकी कंसंट्रेशन से आयोडीन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, और फिर आयोडीन की कंसंट्रेशन से ओजोन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को यूज़ करके ओजोन को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, सबसे एक तो ये वाली 2I नेगेटिव प्लस H2O प्लस O3 इट विल गिव 2OH नेगेटिव प्लस I2 प्लस O2 ये रिएक्शन, और उसके बाद I2 की रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट से I2 प्लस 2Na2SO4 इट विल गिव 2Na प्लस Na2SO4O6। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन से आप ओजोन का क्वांटिटेटिवली एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है एंड यू हैव टू डू इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे होता है, जब ओजोन क्या होती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कैसे, जो जेट
एरोप्लेन्स होते हैं उनसे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड किससे, ओजोन से रिएक्शन कर लेता है और NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओजोन अगर किसी से रिएक्शन कर रही है इसका मतलब ओजोन डिप्लेट हो रही है, मतलब ओजोन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। तो इसका क्या हुआ, तो जितने भी जेट एरोप्लेन्स होते हैं या आपके जो भी फ्रियोन्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, ओजोन का डिप्लेशन करते हैं। तो ओजोन के डिप्लेशन को देखते हुए आज के टाइम में जो फ्रियोन्स होते हैं, फ्रियोन्स क्या होते हैं, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनका यूज पर बैन लगा दिया गया है मोस्टली। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं और एटमॉस्फेयर में ये नहीं रुकते, ये सीधे क्या करते हैं, ओजोन लेयर के पास जाकर ओजोन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, यूवी रेडिएशंस है, हाई एनर्जी है और वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। नो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन के अंदर दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और दोनों ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है। और ये सेम क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंसिंग होने की वजह से ऑक्सीजन के, ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं दोनों उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है या अनइक्वल होती है, तो इट इज़ इक्वल, ठीक है। इसकी वैल्यू बुक के अंदर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 117 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनी रखी है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस। तो यूजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला यूज़ आता है, इसको जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट और स्टेलाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, यूजेस के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस भी आ सकते हैं। ब्लीचिंग ऑफ ऑयल, फ्लोर और स्टार्च की जो ब्लीचिंग होती है वो भी हम किससे करते हैं, ओजोन से करते हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि उसको डिकलराइज करना। जैसे आपके पास क्या है, ऑयल है, उसका कलर थोड़ा मटमैला सा हो गया है तो उसके ओजोन के साथ रिएक्शन करा देंगे, उसका कलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फ्लोर है वो सफ़ेद से कोई अलग कलर लग रहा है, मतलब येलो कलर हो गया है, तो उसको भी हम किससे, ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे। स्टार्च भी वाइट होता है, अगर स्टार्च का कलर वाइट नहीं है तो उसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, ओजोन से करा देंगे, तो वो किसमें, वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO की मैन्युफैक्चरिंग में जो O3 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। एंड दिस स्टेटमेंट और दिस यूज विल बी यूज्ड इन अपकमिंग चैप्टर्स, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने ओजोन कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द एलोटॉप्स ऑफ सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।